कि आपको आता क्या है, आप में कितनी दमखम है, वो दिखा दीजिए ऐसे मंचों पर। इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज शोकेस योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। प्यारे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी किस टाइप की, पढ़ाई से ही रिलेटेड। ओके, जिसको मैं कहूँगा कि एक तरह से करियर काउंसलिंग। ओके, अब करियर काउंसलिंग में यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना, आगे उसकी बात नहीं कर रहे हम। अभी जो आप कर रहे हो उसी से संबंधित बातें करेंगे, और उसी से संबंधित बातों का मतलब यहाँ पर यह है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अभी पढ़ते हुए क्या कर सकते हैं, है ना, वो बात कर रहे हैं। तो हम कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स होती हैं कि हमारी एक ख्वाहिश रहती है कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ खर्चा चल जाए, है ना, कुछ इनकम हो जाए, और वो भी घर बैठे बैठे, तो उसकी भाई कोई होड़ ही नहीं है। तो मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ। ओके, अगर आपकी एज बिल्कुल ना 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 घबराओ मत, आप अगर आपकी एज 10 से 24 साल की है, 10 to 24, तो आपके लिए बेहद ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो आप गौर करके सुनते जाइए इसको और गौर फरमाइएगा जरूर, है ना। और मेरा ये हिसाब है कि मैं जो लास्ट में कहूँ वो काम जरूर करना होगा आपको। तो हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। ओके, स्कॉलरशिप टेस्ट किसका, वही छात्रवृत्ति के लिए कोई टेस्ट देना है, सीधी सी बात है। अब किसका, तो ये है AEIST, अल्बर्ट आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट 2021, ये है AEIST। अब ये करवा कौन रही, उस काउंसिल, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, AICTSD, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। ये इसके स्पॉन्सर है, ऑर्गेनाइज करवा रही है। इसके पीछे हैं कौन, ये करवा कौन रहे हैं, इसके पीछे हैं IIT बॉम्बे के एलुमनीज। ओके, IIT बॉम्बे के कुछ पूर्व छात्र हैं जिनके दिमाग में आइडिया आया, वो इसको करवा रहे हैं कि कुछ दिखे, है ना, कुछ उत्साह दिखे स्टूडेंट्स में, कुछ अलग से करने का जज्बा हो, या फिर हम बोलें कि वो चाहते हो कि एक्स्ट्रा अर्निंग्स भी हो जाए और पढ़ते पढ़ते, है ना, उसी बहाने से ये रहता है कि भाई वो होता है ना कि हम जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, पैरालंपिक्स में भी जीते हैं, तो कई पूर्व ओलंपियंस और नेताओं की भी बातें सामने आई थी कि जब ये जो रिवार्ड्स होते हैं, जो भी नाम घोषित की जाती हैं, कि ओलंपिक खेलने से पहले ही अगर घोषित कर दी जाएं तो शायद कुछ और ही उत्साह होगा। तो इनका मकसद भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा बढ़िया है। अच्छा लगा कि पढ़ते हुए आपको एक उत्साह के लिए कुछ रिवार्ड्स मिल जाए, रिवार्ड्स में कुछ प्राइज मनी भी हो या और मोमेंटोज भी हो, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो उसी के लिए IIT बॉम्बे के एलुमनीज ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट 2021। तो इसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। ओके, इसका मकसद क्या है मेनली, तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज शोकेस योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। बस यही है और कुछ भी नहीं है कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को तो पूरी दुनिया के सामने कैसे दिखाएं, कि आपको आता क्या है, आप में कितनी दमखम है, वो दिखा दीजिए ऐसे मंचों पर। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम में दमखम तो बहुत है, हम में दमखम तो बहुत है, लेकिन प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए मौके चाहिए, वो मिलते नहीं है। तो एक ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको चूकिएगा मत इसको, मेरी तो यही सजेशन होगी इसके लिए। ओके, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि देगा कौन, इसको दे कौन सकता है, मेन बात ये है ना। फिर बाद में सब कुछ जान लें, हाँ ये ऐसा है, वैसा ऐसा वैसा, कि हम जीत भी सकते हैं ऐसा करके वैसा करके। पहली बात ये कि हम दे भी सकते हैं, नहीं दे कौन सकते हैं, वो सुन लीजिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका पात्रता मानदंड ये है, एनी स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 10 to 24 ईयर्स, चाहे वो स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो चाहे नहीं पढ़ता हो, उससे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, अगर आप
नहीं भी पढ़ते हो ना तो चलेगा, आपकी एज 10 से लेकर 24 के बीच होनी चाहिए। ओके, सुनते जाइए। 10 से 24 का भी ये नहीं है कि सर 24 में तो एक टीचर बनने लायक ही होने लगती है एज, और 10 साल की क्या कोई उम्र होती है क्या? तो 10 और 24 का कैसे एक कंपैरिजन कर सकते हैं हम? ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सुनते जाइए बस आप। तो इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 10 से लेकर 24 साल के बीच में। दूसरी बात है कि वो कैंडिडेट एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से होना चाहिए। अब बचा ही क्या? अफ्रीका, अफ्रीका वो छोड़ दिया। और दूसरा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर वो रहता है क्या भाई? कोई रहता ही नहीं है। तो इन 5 कॉन्टिनेंट से तो सीधी सी बात है, अपने को इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, अपने को देखना है एज। ओके, और दूसरी बात, कॉन्टिनेंट से हमें मतलब ही नहीं है कि कहां से क्या बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर। ओके, अब भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख लिया, अब दूसरा देख लीजिए कि इनाम कितना मिलने वाला है। रिवार्ड्स के बारे में जान लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देखो 3 ही होते हैं जनरली। जैसे वही ओलंपिक की कहूंगा, वहां पर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल उनकी बात हो रही थी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही समझ लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टोटल है 170, मतलब 1,70,000 रुपए की स्कॉलरशिप है, जिसमें फर्स्ट प्राइज की बात कर रहे हैं हम अभी। ओके, फर्स्ट प्राइज कितना होगा? प्राइज मनी ऑफ रुपए 1 लाख। पहला प्राइज मनी होगा आपका 1 लाख रुपए। फिर आगे प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब प्लस जो भी नीचे और होंगे इसमें, जो भी 1 लाख रुपए के अलावा क्या मिलेगा उसके लिए प्लस। प्लस और क्या मिलेगा? इंडस्ट्रियल सर्टिफाइड नेशनल लेवल AICTE सर्टिफिकेट। ओके, इंडस्ट्रियल सर्टिफाइड नेशनल लेवल AICTE जिसकी हम बात कर रहे थे, उसी का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने नेशनल लेवल पर कुछ आपने परफॉर्म किया है ना। नेशनल स्कॉलरशिप साइंटिस्ट ट्रॉफी, एक ट्रॉफी भी मिलेगी वही AICTE की ओर से। 1 ईयर ट्रेनिंग एंड R&D, 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, और वो कैसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। और उसमें क्या होगा? ऑन रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर। रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट, मतलब रोबोट्स के बारे में कि हाँ कैसे ये कुछ बनता है, कैसे चलता है, कैसे अपने आप होता है, एयरक्राफ्ट कैसे वर्क करता है, उस टाइप का। ऑटोमेशन मतलब ये जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनमें कैसे वर्क होता है, कुछ उस टाइप का बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ पर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है? ऑन रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर विद इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स। जितने भी ट्रेनिंग होगी वो बिल्कुल प्रोफेशनल्स के द्वारा ही दी जाएंगी, ऐसे कोई लल्लू पंचों के द्वारा नहीं दी जाएंगी यहाँ पर। ओके, वर्थ रुपी वही कितना? 1 लाख एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जिस ट्रेनिंग की फीस 1 लाख रुपए तक होती है वो आपको फ्री में मिलने वाली है। ओके, नो ट्रेनिंग विल बी ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग, सो नो नीड टू ट्रेवल प्लस। ओके, प्लस हुई आगे के लिए। तो भाई ये क्या है कि हम सोच लेते हैं जनरली पहले ही कि हाँ यार, मतलब करने से पहले हम घबराने लगते हैं कि भाई टेस्ट कहाँ देने जाएंगे, इतना बड़े लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है। तो मेरे भाई इंटरनेशनल लेवल का है तो कौन से शहर में होगा, कौन पूरी दुनिया को एक जगह इकट्ठा थोड़ी करना है। ये टेस्ट घर पर ही होगा, और वही ट्रेनिंग भी घर पर ही होगी आपकी। ट्रेनिंग के लिए भी कहीं नहीं जाना, कोई लिंक वगैरह वो भी बता दिया जाएगा आपको ना, लिंक वगैरह जो भी होंगे, कैसे खुलता है, कैसे होगी ट्रेनिंग, और सारा सब कुछ बता दिया जाएगा। द चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय AICTE। AICTE के द्वारा जितने भी इंटरनेशनल इवेंट होंगे उनमें बड़े बड़े जो भी प्रोफेशनल्स आएंगे उनके सामने आपको अपना प्रोजेक्ट लेकर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा बाद में जाकर। प्रोजेक्ट जो भी आपने रोबोटिक्स या एयरक्राफ्ट में जो भी सीखा ऑटोमेशन फील्ड में, वो PPT बना के या कोई भी प्रोजेक्ट ले जाकर वहां पार्टिसिपेट करने का चांस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, गेट ए नेशनल स्कॉलरशिप साइंटिस्ट स्कॉलरशिप, है ना, ये तो वही स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ओके, अब देखिए सेकंड प्राइज होगा 50,000 रुपीज का, बाकी और कुछ अलग नहीं है। वैसा ही प्राइज मनी ऑफ ₹50,000, इसमें 1 लाख के बजाय 50,000 प्राइज मनी होगा। इंडस्ट्रियल सर्टिफाइड नेशनल लेवल AICTE सर्टिफिकेट, वही उसी की तरह यही सर्टिफिकेट होगा। डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर, हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसकी, वही चीज है बस।
कुछ जो भी चेंज होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप साइंटिस्ट ट्रॉफी वही चीज है, वही ट्रॉफी। 6 मंथ ट्रेनिंग, उसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग थी भाई। डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, उसमें प्राइज मनी में 1 लाख थी, यहाँ 50,000 है। वहां पर ट्रेनिंग 1 ईयर की थी, यहाँ पर 6 मंथ्स की होगी। ओके, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी वही। अब उसमें क्या था, वो जो ट्रेनिंग जिसकी फीस 1 लाख रुपए हुआ करती थी, वहां अब की बार क्या होगी, 50,000 की होगी और कुछ भी नहीं है। ओके, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जिस ट्रेनिंग की फीस 50,000 होती है, 50,000 भाई 1 लाख की थी पूरे साल की, यहाँ पर 6 महीने की होगी, जिसकी फीस 1 लाख से घटकर आधी हो गई 50,000, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी की तरह बिल्कुल सेम ट्रेनिंग विल बी ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग, सो नो नीड टू ट्रेवल, वही घर बैठे ही होगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। द चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय AICTSD, वही AICTSD के द्वारा जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे उनमें इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अपने पार्टिसिपेंट्स आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, उनके सामने अपना प्रोजेक्ट लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट करने की होगी। ओके, गेट ए नेशनल स्कॉलरशिप साइंटिस्ट स्कॉलरशिप। अब आप थर्ड प्राइज देखिए, अब इसका थर्ड प्राइज देखिए। थर्ड प्राइज क्या होगा, 20,000 का। बिल्कुल बाकी सारी फैसिलिटी जो भी आपको मिलने वाला है वो सब कुछ इसमें मिलेगा। थोड़ा सा चेंज क्या होगा, वही इंडस्ट्रियल सर्टिफाइड नेशनल लेवल AICTSD सर्टिफिकेट, वही नेशनल स्कॉलरशिप साइंटिस्ट ट्रॉफी, सब कुछ इसमें मिलेगा। वही फर्स्ट को फर्स्ट के हिसाब से मिलेगा, सेकंड प्राइज में सेकंड के हिसाब से मिलेगा, और थर्ड में थर्ड के हिसाब से ट्रॉफी मिलती रहेंगी। ठीक, और सर्टिफिकेट भी कुछ इस हिसाब से मिलेंगे। इसमें ट्रेनिंग कितनी होगी, उसमें फर्स्ट में 1 ईयर की थी, सेकंड में 6 मंथ की थी, यहाँ पर 3 ऑफ मंथ्स होगा, है ना। और बाकी सब कुछ, जिसकी फीस, जिस ट्रेनिंग की फीस 30,000 होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग की 30,000 फीस होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। बाकी तो वही है, ट्रेनिंग विल बी ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग, सो नो नीड टू ट्रेवल, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। द चांस टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय AICTSD, वही जो AICTSD के द्वारा जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे उन सबके साथ वही चीजें, है ना। गेट ए नेशनल स्कॉलरशिप साइंटिस्ट टेस्ट। हाँ भाई, अब इसमें क्या होगा, देखो प्राइज मनी की बात हो गई। एक ये क्या है ना कि जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसमें बाकायदा आपको सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, चाहे आप जीतते हो या नहीं जीतते हो। हारना तो कुछ होता ही नहीं है, आप जानते हो, यू नो, हारना तो कुछ होता ही नहीं है। मैं ये कहूंगा भाई, देखो कि आप जो भी खेलते हो, हार तो कुछ होती नहीं है, आपने खेला है बस, है ना। या जीते हो या नहीं जीते हो, मैं हारना कुछ मानता ही नहीं हूं, या तो जीता आपने या नहीं जीता है। ठीक है, तो जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे तो उनको सबको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। ओके, उनके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो कि आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हो। फिर अगला है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या कि कब तो एग्जाम होगी, कब लास्ट डेट है वो देख लीजिए, कब इसका रिजल्ट आएगा वो सब कुछ। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है वैसे तो, बट फिर भी मेरा ये कहना है कि आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए इसको, क्योंकि सीटेज फिक्स है। ओके, सीट्स फिक्स हैं तो मेरे ख्याल से आपको भर देना चाहिए जल्दी से जल्दी, है ना। दूसरा है ऑनलाइन एग्जाम डेट। भाई 31 दिसंबर तो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एग्जाम कब होगी, 24 जनवरी, 24 जनवरी को इसकी एग्जाम हो जाएगी। रिजल्ट ऑनलाइन, उसका रिजल्ट कब आएगा, 10 फरवरी को, 10 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू डेट, अब उसके बाद लाइव इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा, 20 फरवरी को। ओके, 20 फरवरी को इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू किनका होगा, इंटरव्यू होगा टॉप 20 स्टूडेंट्स। ओके, जो भी एग्जाम देंगे उनमें टॉप 20 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट डेट 27 फरवरी को आएगी। फाइनल रिजल्ट डेट मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। ओके, वो 27 फरवरी को रिजल्ट आएगा। ओके, अब एग्जाम फॉर्मेट के बारे में जान लीजिए भाई, एग्जाम कैसे होगी। ओके, तो ऑनलाइन एग्जाम होगी, और वो भी कहां पर होगी भाई, घर पर ही होगी। ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू होगा वो भी कहां से होगा, घर से ही होगा।
डोंट वरी, घबराओ मत, आपको लिंक मिलेगा बाकायदा खुलने के लिए, ठीक है ना। हम कैसे देंगे ये वगैरह वगैरह, ये सारा सब कुछ हम बताएंगे आपको, घबराओ मत। एग्जाम फॉर्मेट, एग्जाम कैसी होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, Q&A का मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जो ABCD वगैरह होते हैं ना। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना जो ABCD, उनको MCQs कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। एग्जाम शेड्यूल, अब भाई एग्जाम शेड्यूल के सुन लो। You will get the exam date and time slot and online exam link before the exam on your registered contact number. Through SMS, so always keep checking our SMS when it comes. So बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कई हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। मेरे ख्याल से आपको जो भी ये अप्लाई करने के बाद जो भी ईमेल मिले उसको चेक करते रहना है। हर एक ईमेल को ऐसा नहीं कि डिलीट कर दो, ध्यान से डिलीट करना। ऐसा नहीं है कि वो आ जाए और हम उसको गलती से डिलीट कर बैठे और फिर रह जाएं। या जो भी मैसेज आता है SMS बॉक्स में, तो भाई उसका ध्यान रखना, ऐसे डिलीट मत कर देना, क्योंकि वो या तो SMS बॉक्स में या फिर ईमेल से आएगा, है ना। तो जब भी आएगा तो यू विल गेट द एग्जाम डेट एंड टाइम स्लॉट एंड ऑनलाइन एग्जाम लिंक। जो भी वो लिंक होगा वो सारा सब कुछ भेज दिया जाएगा। एग्जाम डेट होगी, टाइम होगा कि कितने बजे शुरू होगा। बिफोर द एग्जाम से पहले ऑन योर रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, आपके जो भी रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर होंगे उन पर भेज दिया जाएगा थ्रू SMS। एक SMS आएगा। सो ऑलवेज कीप चेकिंग और SMS व्हेन इट कम्स टू यू। जब भी आपके पास आता है इसको चेक करते रहना, ओके। और मेरा तो यही कहना है भाई, डिलीट करने से पहले उसको 2-3 बार ढंग से देख लेना, कहीं डिलीट हो जाए फिर रह जाए, है ना। एग्जाम ड्यूरेशन मतलब 45 मिनट की एग्जाम होगी, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ऐसे करके 60 नंबर की होगी। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो भाई हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक गलत क्वेश्चन का 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लीजिए। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना होगा, बाकायदा हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे, डोंट वरी, इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम ही अप्लाई करके दिखा रहे हैं। जैसे देख लीजिए, पहले बता देते हैं। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको नीचे जाने पर अभी हम दिखा रहे हैं, देखिए थोड़ा नीचे जाने पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उसको भरना होगा। और वो कैसे भरना है वो देखना। पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ₹295, 295 रुपये का एक चालान कटेगा। अब क्या होगा कैसे होगा वो आप फोन पे से जो भी है ना, क्रेडिट डेबिट जो भी है, आपको जैसे भी काटना हो, जैसे आप काटते आए हो वैसे काट लेना। स्टेप थर्ड, आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसेसिंग फी पेमेंट, फॉर्म भरने और फीस जमा कराने के बाद यू विल गेट ए रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल ID। जो भी आपने ईमेल ID भरी है उसमें आपको एक कंफर्मेशन के लिए एक मेल मिलेगी विद हॉल टिकट नंबर विद इन 48 आवर्स। हॉल टिकट नंबर होंगे उनको आपको सेफ रखना है, उस ईमेल ID को सेफ रखना है, या तो तुरंत मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी, ओके। प्लीज चेक योर स्पैम बॉक्स ऑल्सो इफ यू डोंट फाइंड हॉल टिकट नंबर विद इन 48 आवर्स। अगर आप 48 घंटे के अंदर हॉल टिकट नंबर वाला मैसेज नहीं मिल पाता आपको, तो आपको स्पैम बॉक्स भी चेक कर लेना है। वो आपको भी अभी दिखा रहे हैं इसी वीडियो में, है ना। आपको इसके लिंक पर क्लिक करना होगा। तो देखिए हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये फॉर्म खुल गया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, ओके। इसके नीचे जाने पर आपको देखिए ये आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की फ़ोटो भी दिख रही है, ओके। और नीचे चलने पर इसका फुल फॉर्म, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके बारे में आपको पहले बता दिया है, फिर और देखिए नीचे रिवार्ड, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। उसके बाद एडिशनल बेनिफिट्स जो कि आपको पहले ही कह दिया था कि क्लिक करके देख लीजिएगा लिंक पर, ओके। फिर शेड्यूल,
कि लास्ट डेट, ऑनलाइन डेट है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट डेट, ये सारे सब कुछ दे रखा है जिसके बारे में बात बता दी थी। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्मेट है जो बता ही दिए थे। फिर हाउ टू अप्लाई। इसके बाद देखिए तो इसके नीचे और स्क्रॉल करने पर आपको सिलेबस मिलेगा। तो जिसका जो भी ग्रुप है उसके हिसाब से सिलेबस डाउनलोड करके पढ़िएगा। ग्रुप फर्स्ट 10 to 13, ग्रुप सेकंड 14 to 17 और ग्रुप थर्ड 18 to 24। इनके बगल में क्लिक केयर लिखा हुआ है, यहाँ पर इनका सिलेबस दिया हुआ है। ओके, आप यहाँ अब उसके बाद ये इन केस एनी क्वेरी कुछ पूछना चाहते हो तो इस पर ईमेल कर देना। फिर इसके बाद और स्क्रॉल करने पर आपको देखिए ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड दिख रहे हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे इन सब के एज ग्रुप दिख रहे हैं। 1 10 से 13, 14 से 17 और 18 से 24 है। ओके, उनके नीचे अप्लाई नाउ सब पर दिख रहा है। तो आप जिस भी ग्रुप में भरना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम किसी भी एक ग्रुप में भर के आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो कि जिसमें आप जिस भी ग्रुप के हों उसी पर आपको अप्लाई करना है। ओके, तो देखिएगा एक ग्रुप में हम अप्लाई कर लिए, उसके बाद इसको भर के देख रहे हैं। तो देखिए जैसे हम फर्स्ट ग्रुप इसको देखिए, एक फर्स्ट ग्रुप को हमने क्लिक कर लिया। इस पर आपको नेम एंटर करना है सबसे पहले, नाम जो भी। तो चलो हम क्या क्या नाम एंटर करें सब, चलो सरस्वती माता के नाम पर ही कर देते हैं, सरस्वती। ओके, और इसके बाद इसके बगल में दे रखा है सेलेक्ट क्वालिफ़िकेशन। MBA इंजीनियरिंग, MSc, BSc, MCA, स्कूल स्टूडेंट, BBA अदर। तो जो पॉलिटेक्निक, BA, ITI वगैरह के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अदर पर क्लिक करें। बाकी जिसका भी जो भी ऑप्शन है वो सब कुछ दे रखा है और बाकियों को अलग अदर पर करना है, ठीक है। तो जैसे हम स्कूल स्टूडेंट पर कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए स्कूल स्टूडेंट पर ही कर दिया। 10 to 13 लिया है तो 10 से 13 का स्कूल स्टूडेंट ही होगा। ओके, फिर इसके बाद ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है ना। ये कुछ एक ईमेल आईडी पहले से जो इस पर अप्लाई किया हो उसके हिसाब से आ रही है। ओके, तो ये हमने ईमेल आईडी फिलअप कर दी है। फिर इसके बगल में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भरने हैं। आपको पहले ही कहा था कि जिस भी कॉन्टैक्ट नंबर को भरो उसको केवल एक बार ही यूज करना है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग। ये एंटर स्टेट में राजस्थान भर दिया हमने, जैसे पहले से भरा हुआ है तो राजस्थान लिखा हुआ आ रहा है तो राजस्थान भर दीजिए। एंटर सिटी अलवर भर दी हमने। ओके, आप जो भी भरना चाहते हो तो उसके हिसाब से भर दो। ये दोबारा से भर के बता रहे हैं आपको। जैसे पहले से नाम भरा हुआ है, सरस्वती आ गया, फिर स्कूल स्टूडेंट भर देंगे यहाँ पर। फिर अपनी ईमेल आईडी भर दीजिए। फिर आप फ़ोन नंबर भर दीजिए। फिर एंटर स्टेट, आपका जो भी स्टेट है वो भर दीजिए। एंटर सिटी अलवर भर दीजिए। एंटर इंस्टीट्यूट नेम। ऐसे इसमें क्या है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़े हुए हो, जिस भी कॉलेज में पढ़े हो वही भरना है। अगर आप अभी जिस कॉलेज में स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो तो जिसमें पढ़े हुए हो पहले वो भर देना है। ओके, कंट्री अपनी इंडिया है, प्लीज़ सेलेक्ट कॉन्टिनेंट, आप एशिया महाद्वीप से हैं तो वो भरना आपको। फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको ब्लू टिक करना ही होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं, इनको पढ़ भी सकते हो आप। फिर आगे बढ़ने पर आपको देखिए ये क्लिक करते ही ये आपको ये मिलेगा हॉल टिकट के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर पे एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आपको 295 रुपये का पेमेंट करना है। आप देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन देख रहे हैं, कार्ड, CMI पेमेंट, नेट बैंकिंग, UPI, है ना, जो भी है इससे आप भर लीजिएगा। ओके, तो जिससे भी आप पेमेंट करें वो। और
स्पैम बॉक्स देखने के लिए जीमेल पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर 3 डॉट दिखेंगे, उस पर क्लिक करके इनबॉक्स पर सीधा आ जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करने पर आपको स्पैम बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जैसे मेरे 7-8 मैसेज थे। ओके, यहाँ से आप स्पैम बॉक्स देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ आपको ये बता दें कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है? बेसिक मैथ और जनरल एप्टीट्यूड ही होता है इसमें। अब बेसिक मैथ किस टाइप की होगी वो देख लीजिए। ग्रुप फर्स्ट जो 10 से 13 साल के लिए बच्चे होंगे उनके लिए कैसा होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है कि कुछ जोड़ना घटाना, वही गुणा भाग बोर्ड मास नियम टाइप के क्वेश्चन है ना, वो नंबर सिस्टम। एचसीएफ, एलसीएम, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है ना, बिल्कुल आप जानते हो। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, कितने का लाभ हुआ, इतने पर बेचता है, इतने पर खरीदता है, इतने का लाभ हुआ, इतने की हानि हुई, वो चीज़ें। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात समानुपात, ये इस अनुपात में मिलाया जाता है, वो उस अनुपात में, तो अब इनका अनुपात क्या होगा? ये इसके साथ इतना अनुपात रखता है, ये इसके साथ इतना अनुपात रखता है, तो ए बी इसका इस अनुपात में मिलते हैं, बी सी इस अनुपात में मिलते हैं, तो ए बी सी, या ए और सी किस अनुपात में मिलते हैं, या कोई भी अनुपात समानुपात 4 दे देगा। यहाँ पर ये 4 संख्याएं, तो उनका अनुपात समानुपात पूछ लेता है। चैन रूल, तो चैन रूल मतलब ये संख्याएं दे रखी, तो इसके बाद क्या होगा, ऐसा कुछ उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये मतलब एक तरह से जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं चैन रूल के, तो कि हाँ ये हमें दे रखा है। इसके बाद इस टाइप का कुछ क्या होगा, टाइम एंड वर्क का मतलब उस टाइप के क्वेश्चन कि इस काम को इतने मजदूर इतने दिन में करते हैं, इतने मजदूर इतने दिन में कितना काम करेंगे, या इतना काम कितने मजदूर इतने दिन में कर देंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। फिर टाइम एंड कैलेंडर, ये भी वही जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। मतलब इस टाइम घड़ी में इतना बज रहे हैं, तो दर्पण में कितना बजेगा, है ना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। कैलेंडर में मतलब कि उस दिन उस टाइम के, आज ये वार है तो उस वर्ष उस दिन कितना कौन सा वार था, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मतलब ये इससे इतना है तो वो उससे उतना कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, कितना % कम होगा, उस टाइप के क्वेश्चन। ग्रुप सेकंड में देख लीजिए 14 to 17 की एज में कि पहला है एवरेज, औसत वाले क्वेश्चन। आप जानते हो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, PRT बटा 100, मूलधन गुणा रेट, दर गुणा समय बटा 100। चैन रूल वही इसी की तरह कि इसके बाद ये क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वही लाभ हानि। एजेज ये अलग टॉपिक है। एजेज में क्या होगा कि ये इससे इतना बड़ा है, वो इससे उतना बड़ा है, वो उतने साल पहले कितना बड़ा था, या इससे इतना बड़ी है, इससे इतनी बड़ी है, उसके बाद कितनी बड़ी होगी, उस टाइप के क्वेश्चन। ट्रेन के क्वेश्चन इस टाइप के निकलते हैं कि एक ट्रेन इतने बजे इस स्थान से निकलती है, एक ट्रेन इतने बजे वहाँ से निकलती है, तो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस कर लेंगी, या एक स्थान से दोनों निकलती हैं, एक पीछे रहती है एक आगे रहती है, तो दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को कितना देर बाद पकड़ लेगी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस, वही कि जैसे एक चोर जा रहा है, उसके पीछे वो भाग रहा है इस स्पीड से, फिर उसके पीछे पुलिस वाला लग जाता है, वो उसको इतनी तेज स्पीड से भागता है तो कितनी देर बाद पकड़ लेगा, या फिर इतनी देर बाद पकड़ लेता है तो किस स्पीड से भाग रहा है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड वर्क, वही इतने मजदूर इतने काम को इतने दिन में कर लेते हैं, तो इतने दिन में कितना करेंगे, है ना, उस टाइप का। ट्रू डिस्काउंट, इस ग्रुप में देखिए ट्रू डिस्काउंट के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे कि जैसे किसी वस्तु पर कुछ प्रिंट रेट लिखी रहती है, वो उसको कितना % डिस्काउंट पर लेता है, उस पर कितना लिख देता है, खुद कितना लिख देता है ना, और फिर कितने में बेचता है, या फिर कितनी लिखी रहती है, चलो वो कुछ भी चेंज नहीं करता, वो वहाँ से कितने में लेता है, वो कितनी लिखी रहती है वो डजेंट मैटर, वो उसको ऐसे ही रहने देता है, और वो उसको कितने में देता है तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो उस टाइप, या कितना डिस्काउंट दे रहा है वो ग्राहक को, तो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज, ये इसका इतना %, ये इसका उतना %, तो वो उसका क्या % होगा ना, कुछ वैसा। बाकी तो ये और बाकी वही चैन रूल, प्रॉफिट लॉस, एजेज, ट्रेन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे। ओके,
तो भाई ये स्कॉलरशिप टेस्ट मेरे ख्याल से तो आपको भर देना चाहिए। हालांकि मैं ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता हूँ, मैं आई एम ओनली सजेस्टिंग यू, है ना, केवल सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप भरो ही भरो इसको। फिर भी मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल का आपको अपना टैलेंट शोकेस करता है टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने आपको दिखाना है अपने दम का। वही बात जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक बात होता है ना कि कई बार हम अब पछताए होती है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये लगता है यार हम ऐसा करते वैसा करते, तो जब मौका आता है तो हम उसको चूक जाते हैं। जनरली मौके मिलते नहीं है, जब मौके बनाने पड़ते हैं। तो जब मौके मिलते हैं मुश्किल से, तो उनको भुनाना चाहिए, अपने भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, 295 रुपये। आज के ज़माने में कोई माई बाप नहीं है, कोई खास बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। तो आप भर सकते हो इसको। और देखो मैं पहले भी कह चुका कि लड़ो, है ना। और यहाँ पर तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा लड़ना यही होगा। अब लड़े और जीत गए तो राजा, नहीं तो सलाहकार जरूर बनेंगे। इसमें अगर पहली बात तो हम जीतने के लिए ही करेंगे, और अगर नहीं भी होता है तो भाई सब सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो कहते हैं ना कि भाई कई बार क्या होता है कि हम जीत जाते हैं तो हमें हारने का तो तरीका पता नहीं, और हारना कौन चाहेगा, लेकिन जीतने का हमने ये बता दिया, ठीक है। अब अगर हार भी गए हम, तो हमें उससे जीतने वाले से भी ज्यादा अनुभव हो रहा है दोबारा जीतने के लिए, कि इस तरह से उस जीतने वाले तो क्या, उसको तो केवल वो जीतने का ही तरीका पता है, उसको तो केवल वो जीतने का ही तरीका पता है, लेकिन हमें दोनों तरीके पता चल गए कि इस तरह से तो हम हार सकते हैं और इस तरह से हम जीत सकते हैं। अगर हम जीतते भी नहीं है तो हमें एक पता चल जाता है कि हम ये गलती नहीं करेंगे, हम जीत सकते हैं। अगर ये गलती करेंगे तो हम हारेंगे, लेकिन जीतने वाले को पता नहीं रहता कि ये गलती करने से हार सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। अगर नहीं भी जीतते हैं कोई बात नहीं, प्राइज मनी नहीं जीतते, लेकिन आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है इसमें, है ना। बाकी कुछ एक होते हैं कि इंटरव्यू के नाम पर कि इंटरव्यू, अरे भाई आगे जाकर भी तो आपको इंटरव्यू देने हैं, तो आपको अभी से क्यों नहीं एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। और आपको देखने वाला कोई नहीं, वो 700-800 करोड़ की आबादी में देखने वाला कोई नहीं है। हमें सच पूछो तो अपने गांव वाले, अपनी तहसील के, अपने स्कूल वाले भी, अपने कॉलेज वाले भी नहीं जानते ढंग से। तो वो 700-800 करोड़ की आबादी में कहाँ इंटरव्यू में क्यों, जो कि घर बैठे हो रहा है, क्यों घबरा रहे इतना। तो मेरे हिसाब से आपको भर देना चाहिए, ओके। और इसके बारे में मैं कहूँगा नहीं, जैसा हर वीडियो में नहीं कहता, इसके बारे में भी देखो, अगर आपको लगे तो कर देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब के बारे में मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये चैनल वास्तव में कुछ देता है हमें सीखने के लिए, करना चाहिए, तो आप करो, अदरवाइज मैं नहीं कहता आपके लिए, ओके। तो भाई इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में जय हिंद जय भारत।